भाईजान ट्रेड तो ले लेते हैं, लेकिन ट्रेड लेने के बाद ट्रेड भी स्टॉक हो जाती है, हमें समझ नहीं लगती कि हम जो है ट्रेड से एग्जिट क्या करें। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो इसी के ऊपर होगी कि आज आपको मैं बताऊंगा आपका ट्रेडिंग में ट्रेड एग्जिट स्ट्रेटजी, ट्रेड एग्जिट प्लान। जब तक आपके पास ये एग्जिट प्लान नहीं होगा, जब तक आपको ये ही नहीं पता होगा कि भाईजान मैंने इस ट्रेड से कैसे निकलना है, तब तक आप ट्रेडिंग की फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सबसे पहले आपको जो है वो पता होना चाहिए कि यार मैं ट्रेड लगा रहा हूँ तो इसमें से मैंने निकलना कैसे है, मैंने अगर कितने पैसे। अच्छा, इसके अंदर तीन चीज़ें होंगी। सबसे पहले एक आपको इसके अंदर मनी मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, सेकंड में आपको बैकअप फंड्स के बारे में सीखना पड़ेगा, थर्ड में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में। तीनों चीज़ें जो है वो रिलाई करती हैं आपस में। इन तीनों चीज़ों को देख कर ही आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो और अपनी ट्रेड से भी एग्रेट कर सकते हो। अब हुआ कि आप करंट में देख लो, करंट मार्केट में कुछ ऐसे लोग हैं और जो 90 के से फंसे हुए थे मार्केट में। उन्होंने क्या कि भाई बेस्ट एंट्री है 90 के पे ले लो। अब क्या हुआ, 90 पे लिए, ऑल इन कर लिए। ऑल इन करने के बाद मार्केट चली 80,000 पर। अब तो डीसी के लिए ना फंड है ना कुछ और, उल्टा सारी ट्रेड्स भी स्टॉक होगी, मार्केट में प्राइस भी इतनी ज़्यादा गिर गई। अब जब 90 पर जाएगी तब देखेंगे। लेकिन अगर यहीं पर हम ऐसा करते कि हम अपने जो है वो मनी मैनेजमेंट के साथ काम करते, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास $1,000 से हम 90 के पर, चलो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 50% लगा देते 500, लेकिन 500 हमारे पास बैकअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। भाईजान ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और स्ट्रिक्ट रूल है, अगर हम इसे ब्रेक करेंगे तो हम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और इन रूल्स के अलावा मार्केट में वैसे भी सर्वाइव नहीं कर सकते। सीधी एंड साफ बात है। आपके पास भाईजान जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं है, आपके पास हमेशा अपने बैकअप फंड्स होने चाहिए। बैकअप फंड्स के अलावा आप अपनी ट्रेड से नहीं एग्जिट कर सकते। अगर आप लोग स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते, पहली बात कि स्टॉप लॉस यूज़ करो। ऑल इन व्यू खैर है, स्टॉप लॉस यूट होगा निकल जाएगा, लेकिन एक बहुत ज़्यादा तबका भाईजान स्टॉप लॉस यूज ही नहीं करता। होल्डिंग के लिए फिर आपको जो है वो फंड भी बड़े चाहिए होते हैं, फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी आना चाहिए, ट्रेड मैनेजमेंट भी आनी चाहिए और मनी मैनेजमेंट भी आनी चाहिए। ट्रेड से एग्जिट आपका तब ही होगा जब आपकी मनी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होगी। अब क्या सीन हुआ कि आपने जो है वो अब 90 केसेस बाइक के बता रहा हूँ, मेरे पास केसेस आए हैं जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब उन्होंने की थी 90 केस बाइक ऑल इन करने के बाद 80 पे आ गई। 80 पे आई तो उनको अच्छा खासा लॉस हो रहा था। ऐसी बात है, $10,000 का जो डंप है वो इतना जो है वो छोटा डंप नहीं होता। तो फिर उनको क्या करना पड़ा, एट दी एंड होल्डिंग करनी पड़ी और अपनी वो भी फंड्स भी स्टॉक हो गए, प्रॉफिट भी नहीं मिला। वो बेचारे ब्रेक इवन पर निकलेंगे 90 के पर। क्यों? क्योंकि जो है वो फंड भी अब होता ही आप लोगों के साथ इस तरह 99% जो है वो बिगनर्स के साथ इसी तरह होता है कि वो स्टक हो जाती हैं अपनी ट्रेड्स में, वो ट्रेड से निकल ही नहीं पाते। क्यों नहीं निकल पाते? उनके पास एक्टिव स्ट्रेटजी नहीं होती। सबसे पहले आपने अपनी कोई भी ट्रेड प्लान करनी है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे, पहली बात स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करनी। अगर फिर भी जो है वो आप होल्डिंग करना चाह रहे हो लॉन्ग टर्म नहीं, चलो मिड टर्म के लिए, तो आपने क्या करना है, हमेशा अपने पास बैकअप फंड्स रखने। और हमेशा अगर अच्छा फ्यूचर ट्रेड की एक बड़े मजे की स्ट्रेटेजी बताता हूँ आपको। अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, लॉन्ग पोजीशन है, शॉर्ट है, जो भी है, आपने हमेशा जो है वो सबसे पहली बात स्टॉप लॉस, फ्यूचर ट्रेड में स्टॉप लॉस का आपने जो है वो नागा नहीं करना। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं भाई लिक्विडेशन तो जीरो है, आपने क्या करना है। अब लिक्विडेशन जीरो वाला कॉन्सेप्ट भी आपको मैं समझाता हूँ कि अब ये भी आती है कि आप लिक्विडेशन जीरो किस तरह करें। अब देखिए, अगर आपके पास $100 है तो $100 जब $100 का ही आपका रेट साइज होगा तब आपकी लिक्विडेशन होगी जीरो। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि भाई $100 है, अगर लिक्विडेशन जीरो रखते हैं तो प्रॉफिट बहुत कम होता है। तो फिर यहाँ पे आपका क्या आ गया, ग्रीड वाला फैक्टर। तो आपको ये सारे फैक्टर्स खत्म करने पड़ते हैं। इस वीडियो में साइकोलॉजिकल सारी बातें कर रहा हूँ, फैक्ट्स वाली। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों को नहीं समझेंगे फिर हमारे जो फंड है वो इसी तरह स्टॉक होते रहेंगे और हम इसी तरह लिक्विडेट होते रहेंगे अपने ट्रेड्स में। आपने क्या करना है फ्यूचर ट्रेडिंग में, सबसे पहले आपने जब ट्रेड ओपन करनी है, आपके क्या यार मेरा DCA सेटअप है, सबसे पहले आप फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन में आप ट्रेड ले रहे हो, चलो और आसान कर देता हूँ आपके लिए, छोड़ दो सारा कुछ। आपके ना माइंड में इधर होना चाहिए फिट सबसे पहले कि यार मैंने इस ट्रेड में से मैक्स इतना लॉस करना है, इससे ज़्यादा लॉस मैंने बर्दाश्त नहीं करना। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है और अगर आप इस रूल के ऊपर ही रहोगे तो आप जो कामयाब हो पाओगे ट्रेडिंग की फील्ड में। बंदा नहीं, सबसे पहले अपने अपने माइंड, चलो नहीं लगा रहे स्टॉप लॉस, DCA भी नहीं करे, ऑल इन हो गए हो, तो क्या होना चाहिए कि यार मैंने मैक्स इसके अंदर इतना लॉस करना है, इससे ज़्यादा मैंने लॉस नहीं करना। फॉर एग्जांपल आपने की $100 इन्वेस्ट, तो अब क्या है कि भाई मेरा जो मैक्स लॉस है वो $10 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आपकी अगर मेंटालिटी स्ट्रॉन्ग है तो आप क्या करेंगे कि आप जो है वो आउट हो जाएंगे वहाँ से। आपकी मेंटालिटी स्ट्रॉन्ग थी, आपने पहले ही फिक्स करके रखा था यार मैंने मैक्स इतना लॉस करने से ज़्यादा मैंने लॉस नहीं करना। एक तो ये फैक्टर है कि बहुत आसान तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपने पहले ही अपने माइंड में फिट कर लेना यार इतना लॉस करना। अब मेन चीज़ हमारी क्या थी भाई, हमने लॉस करना ही नहीं, जिसके सारे अकाउंट लिक्विडेट हो जाते भाई।
ये जो लॉस है वो पार्ट ऑफ द गेम है। जब तक आप लॉस नहीं करोगे आप इस फील्ड में नहीं सर्वाइव कर पाओगे। लॉस जो है वो इसमें परमानेंट है ही है। अगर अब लॉस वाले फैक्टर को आप किस तरह कंट्रोल करते हो, वो आपका आता है रिस्क रिवार्ड रेशो। अब रिस्क रिवार्ड रेशो में क्या है, यार मैंने सेट तो कर लिया, मेरा जो लॉस है वो $10 का होगा, लेकिन टीपी मेरी मिनिमम $30 की होनी चाहिए। लॉस मैं अगर लूँगा तो इसमें $10 का लूँगा, लेकिन मैंने जो इसमें प्रॉफिट लेना है वो मिनिमम $30 का लेना है। फिर भाईजान आपका ट्रेड एग्जिट प्लान भी बनेंगे, फिर आपकी ग्रोथ भी होगी, फिर आपके अकाउंट्स भी लिक्विडेट नहीं होंगे। बड़ी साइकोलॉजिकल चीज़ें जिनको आप नहीं समझते, और इन चीज़ों के बगैर आप अपनी ट्रेड से ना ही एग्जिट कर पाओगे, ना ही अपनी ट्रेड्स को जो है वो होल्ड कर पाओगे, और आपकी जो ट्रेड्स हैं वो स्टॉक ही रहेगी एट एट आपका अकाउंट लिक्विडेट। सबसे पहले फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो 0.25% मार्जिन यूज़ करो, इससे ज़्यादा ना करो। मैं तो रिकमेंड ही नहीं करता फ्यूचर ट्रेड जो है वो बिगनर्स, क्योंकि वो बहुत रिस्की है। अब स्पॉट में तो आपको पता है कि ये मैंने बाइंग कर ली है, अब जब ऊपर जाएगा तो बेच दूंगा, लेकिन फ्यूचर में आप जो है एक्सचेंज को कह रहे होते हो कि भाई जन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप यहाँ से बाइंग कर लो, तो एक्सचेंज जो है वो इतनी पागल तो नहीं है कि अपने फंड्स भी जो है वो बीच में जो है वो करेगी, वो रिस्क लेगी आपके पैसों पर ही। जब आपके पैसे खत्म हो जाएंगे वॉलेट में, वो अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे। ये चीज़ आपको पता है, तो आपने जो है इस चीज़ को देखना है। सब चीज़ यार मैंने आसान चीज़ आपको बता दिया, आप अपने माइंड में फिट रख लो कि यार मैंने मैक्स $10 का लूज़ करने से ज़्यादा नहीं करना। तो आप उधर क्या करोगे, अपनी टीपी जो है वो आप राउंड सेट कर लो अपनी। तो आप वहाँ पर क्या करोगे, अपनी टीपी सेट कर लो राउंड स्टॉप लॉस यार $10 खैर है बर्दाश्त, इससे ज़्यादा नहीं बर्दाश्त। फिर ये आपका ट्रेड एग्जिट प्लान, और ये हमारे पास नहीं होते एक तरफा। क्यों नहीं होते, क्योंकि हम रिसर्च ही नहीं करते। उसके बाद आप क्या जो यार इससे आसान तरीका मुझे नहीं पता कि मैं अगर आपको बता सकता हूँ कि भाई क्या करना है कि ये चीज़ है हमारी, ये मैंने अपना बना लिया कि माइंड कि मैंने $10 का ही लॉस करने से ज़्यादा लॉस नहीं करना। और मैंने आपको मल्टीपल स्ट्रेटजी दी हुई है जो है जिनके रिस्क रिवार्ड रेशो 1/5 के भी हैं। तो भाई मैं फिर एट एंड आपको यही करूँगा, ग्रेट फैक्टर को आप छोड़ दो, आप जो है वो अपने माइंड के साथ चलो, साइकोलॉजी के साथ चलो, अपने फंड्स को ना स्टॉक करो। हमारे साथ बिगनर जितने भी बंदे अकाउंट लिक्विडेट करते हैं, कितना करते हैं, सबसे पहले ट्रेड स्टॉक होती है, ट्रेड स्टॉक होने के बाद अकाउंट लिक्विडेट। क्योंकि जब ट्रेड स्टॉक होती है तो ट्रेड को निकालने के लिए बैकअप फंड्स नहीं होते, क्योंकि सबसे पहले ट्रेड स्टॉक होती है हमारी। क्यों होती है, क्योंकि हमारे माइंड में फिट ही नहीं होता कि यार मैंने मैक्स इसके अंदर लॉस कितना करना है। हमारे माइंड में सिर्फ एक प्रॉफिट होता है, और ये चीज़ गलत है। आप जितना रिस्क बर्दाश्त कर सकते हो उतना ही रिस्क लो। और जो है वो आपको लोग जो आगे बता रहे थे भाई ये मेरे पास 100% जो है वो एक्यूरेट सिग्नल है, नहीं है किसी के पास 100% एक्यूरेसी नहीं है इस मार्केट में। सारे प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर वर्किंग करते हैं, और सारों ने जो है वो एट दी एंड स्टॉप लॉस उठाने ही होते हैं। बड़े से बड़ा ट्रेडर भी लिया उसको भी स्टॉप लॉस ठुकते हैं और हिट होती हैं। मैंने अब तक ये पार्ट ऑफ गेम है। तो भाईजान इस चीज़ के ऊपर वर्किंग करो। सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए मैंने इस ट्रेड में से निकलना कहाँ पे, वो आपको कब पता लगेगा, जब आप जो है अपने माइंड में सेट कर लोगे मैंने मैक्स इसके अंदर जो है वो $10 का ही लॉस करना है, 20-30 जितना बर्दाश्त करते उतना। फिर उसके बाद इंशाल्लाह जब आप ये चीज़ भी अगर करना स्टार्ट कर देते तो आपका जो है वो आइंदा से ना ही ट्रेड आपकी स्टॉक होंगी, और ना ही आपके जो वॉलेट्स हैं वो लंबे टाइम के लिए स्टॉक होंगी। क्यों, आपको पता है कि आपने एग्जिट कहाँ से लेना है, और आप जो है वो इंशाल्लाह ग्रोथ भी करोगे अगर इसके ऊपर चलोगे। बाकी इंशाल्लाह मैं आपसे मिलता हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मस्ट लाइक।